नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत। इस पंचायत से हमारे देश की जनता की जन आकांक्षाएं और उपेक्षाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इन उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद यानी द लॉ मेकर्स। एक ऐसे ही लॉ मेकर इस वक्त मेरे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में से आते हैं, लोकसभा के सदस्य हैं जुगल किशोर शर्मा जी। जम्मू जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। सर, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जुगल जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि आप जन सेवा में आए हैं, जन समस्या रखते हैं और आप काफ़ी समय से, क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं और काफ़ी समय से आप राजनीतिक जीवन में हैं, क्या जन समस्या रखते हैं आप? एक तो जो हमारा लोकसभा है उस पर जो जन समस्या आप मुद्दे रखते हैं, एक बड़े बात है। आपके दिमाग में सेवा का माध्यम है, क्या सोच के आप राजनीति में आए? क्या सोच थी कि जनता के प्रति आपको क्या करना है? ऐसे देखिए, एक तो मैं संसद टीवी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका जो है वो दिया है। पवन जी, मैं सही मैंने में आपको बताऊं तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये मौका जो है वो जनता ने मुझे दिया है और ये मौके बार बार नहीं मिलते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता का प्रतिनिधित्व करना ये अपने आप में एक गर्व की बात है और इस मौके का पूरा हम लाभ उठाते हैं और जनता की आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। जिस आशा के साथ जनता ने हमें पहले विधानसभा और उसके बाद अब लोकसभा में भेजा है, तो हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर हम जो है वो लोकसभा में उनका नेतृत्व जो है वो करें और वो हम करते भी हैं। मैं आपको सही मैंने में बताऊं कि देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब अपने क्षेत्र पूरे जम्मू कश्मीर की जब चर्चा होती है तो उसमें हम हिस्सा लेते हैं और हिस्सा लेने के बाद जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करते हुए जम्मू कश्मीर के हित की बात करना, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करना, जम्मू कश्मीर के अमन शांति की बात करना, ये हम उसके लिए लड़ते भी हैं और लोकसभा में अपने जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते भी हैं और उसका समाधान भी करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ही जैसे कि आपने बताया, लॉ मेकर की जो भूमिका हमारे लोकसभा सांसदों की रहती है, उस भूमिका को भी हम बखूबी निभाएं और सरकार का जो भी बिल आए उसका सहयोग करें और उसे पारित करवाएं। ये हमारा दायित्व पर फर्ज बनता है और उसे हम बखूबी निभाते भी हैं। जुगल जी, 2019 में जो है जम्मू कश्मीर जो है उसके 2 यूटी बन गए। 5 अगस्त 2019 को जो है ये जम्मू कश्मीर जो है, जो धारा 370 थी वहाँ पे, वो ख़त्म हो गई और अब अमन शांति है। जो वर्ष इतने बीत गए हैं, वर्ष पिछले 4 वर्षों में अमन शांति की बातें हैं और अब तो जो बजट आया है अभी जम्मू कश्मीर को लेकर, वो भी बहुत बड़ा है बजट। इस पर बढ़ा हुआ बजट है। तो बढ़े हुए बजट में इस बार जो है 5,500 करोड़ रुपए ज़्यादा उसको मिला है। पहली बात तो ये कि जो धारा 370 खत्म हुई, उसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और अब जो है किस तरह जम्मू कश्मीर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है? क्योंकि वहाँ के आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोगों से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जुड़ते हैं। कितना परिवर्तन देखते हैं आप बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर में? देखिए, अगर सच्ची बात मैं आपके साथ करूं ना, तो पवन जी, जम्मू कश्मीर के लोगों की चाहत तो थी कि भाई धारा 370 हटे, जहां से 35 से हटे, हम भी बाकी प्रदेशों की गिनती में आए जैसे कि अन्य प्रदेश हैं भारतवर्ष में। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर धारा 370 जो थी वो थोपी गई थी और उसका दुरुपयोग होता था। और दुरुपयोग इस तरह से होता था कि वहाँ कुछ परिवारों का साम्राज्य सा बन गया था और वर्चस्व था उनका, और जो केंद्र से पैसा जाता भी था और जिस कार्य के लिए जाता था वो पर ही वो फंड्स जो है वो खर्च होते हैं। अन्यथा पहले
वो फंड्स जो थे डाइवर्ट हो जाते थे, किसी दूसरे कार्य में लग जाते थे। लेकिन आज पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है जम्मू कश्मीर को और ग्राउंड पर लग भी रहा है, समय अवधि के दौरान ही प्रोजेक्ट पूरे भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ ही अमन और शांति भी जम्मू कश्मीर में आई है। अब लोगों को लगता है कि नहीं, हम भी भारत वर्ष के किसी एक प्रदेश में रह रहे हैं। रही बात ड्यूटी की कि भाई जम्मू कश्मीर पहले एक प्रदेश था, अब उसकी 2 ड्यूटियाँ बना दी गई, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर का विकास हो, हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो और जम्मू कश्मीर की तरफ केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो, और वो आज है। आपने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि और दूर की सोच रखते हुए उन्होंने आउटरीच कार्यक्रम के तहत हर साल भर में एक बार हर एक जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो है, वो लोगों के बीच जाता है, पंचायत लेवल तक जाता है, ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल तक जाता है, वहाँ लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर समीक्षा होती है कार्यों की और विकास को और तेजी कैसे लाए उस पर चर्चाएं होती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर तेजी के साथ जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जुगल किशोर जी, प्रश्नकाल के दौरान और शून्यकाल के दौरान आपको मौका मिलता है अपनी बात रखने का, अपने अपने सवाल जो है वो करने का मौका मिलता है संसद में। तो बीते वर्षों में कौन से बड़े मुद्दे जो आपने उठाए संसद में और उनका लाभ जो है जन सामान्य को हो गया, लोगों को फायदा हो गया, ऐसे बड़े मुद्दे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि जिसके लिए लोगों ने चुनकर हमें लोकसभा में भेजा था, कि वो दायित्व हम कैसे अपना निभाते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि मुद्दे जो थे, विकास के मुद्दे भी थे। पहले बहुत बड़ी एक समस्या थी कि भाई हम जम्मू से लेकर पुंछ तक जो हमारा नेशनल हाईवे है वो बने। कारण ये है कि जम्मू से अखनूर तक जो हमारा रोड था ना, बहुत छोटा रोड था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, रोज़मर्रा कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, किसी का भाई, किसी का भतीजा और किसी का कोई और रिश्तेदार जो था वो दुर्घटना में मारा जाता था, बहुत दुख होता था। तो सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया कि भाई जम्मू से अखनूर तक और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बने। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम उसमें सफल रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हमने कई बार लोकसभा में भी आवाज़ बुलंद की है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर नेशनल हाईवे भी जम्मू से अखनूर तक बना और बहुत ही अच्छा एक फ्लाईओवर बना, 4 लेन बन रही है और इस दिसंबर में वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा पुंछ तक भी वो नेशनल हाईवे जा रहा है, उसके टेंडर लगे हुए हैं, काम चल रहा है, टनल बन रहे हैं। जहाँ जो समय हमें 7 घंटे पुंछ तक लगता था जम्मू से, अब वो आने वाले दिनों में 3 घंटे, 3.25 घंटे में वो सफ़र हम पूरा करेंगे। और जो 300 किलोमीटर का सफ़र था अब वो 50 किलोमीटर कम का रह जाएगा और रोड्स भी बड़ी अच्छी रहेंगी। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि एक तो ये था, दूसरा था कि ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पर हमेशा पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की जाती थी और फायरिंग में फिर हमारे लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं वो जख्मी भी होते हैं, मारा भी जाते थे, गोलियां और गोले भी बरसाए जाते थे। उनके लिए बंकर्स बने, उसके लिए हमारी बड़ी एक जद्दोजहद थी और प्रति घर इंडिविजुअली बंकर्स बने और कम्युनिटी बेस पर भी बंकर्स बने। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, हमारे जो रक्षा मंत्री उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी एक बार नौशहरा सेक्टर में चले गए। तो हमने आवाज़ तो बुलंद जहाँ भी कई बार की थी कि भाई बॉर्डर पर बंकर बनाए जाएं ताकि पाकिस्तान की वो जो शेलिंग होती है उससे बचा जाए। पशु मवेशी मारे जाते हैं, घर परिवार तबाह हो जाते हैं, फसल तबाह हो जाती है, लेकिन जानी नुकसान तो ना हो। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर घोषणा की और मैं आपको आज बता दूं कि भाई कठुआ से ही लेकर पुंछ तक पूरे बॉर्डर क्षेत्र पर बंकर्स जो हैं वो बने हैं और बनाए भी जा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिली है और इससे क्या हुआ है कि लोग अब बॉर्डर पर रहना पसंद कर रहे हैं। अन्यथा पलायन होता था, 2-4 महीने के बाद फिर पलायन करना, फिर वापस आना, फसलें भी तबाह होनी, जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन एक बात मैं और इससे कहूँ आपको, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब तो सीज फायर का पूरा पालन किया जा रहा है और कहीं कोई गोला शेलिंग नहीं हो रही है। लोग फसल भी उगा रहे हैं और बड़ी शांति के साथ बॉर्डर पर जो है वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत भी कर रहे हैं।
लेकिन कुछ बातें और भी हैं। मैं आपको बताऊं, आपने विकास की बात की। देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ धारा 370 के साथ साथ ना एक दो और मुद्दे थे, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को और विशेष तौर पर नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिलता था। 12वीं क्लास के बाद कहीं कॉलेज में किसी को एडमिशन नहीं मिलती थी, राशन कार्ड नहीं बनता था। ये जो सोशल वेलफेयर में आंगनबाड़ी या और दूसरी छोटी स्कीमें 4th क्लास तक की नौकरी नहीं मिलती थी। कारण ये था कि भाई आप जम्मू कश्मीर के नागरिक ही नहीं हैं। लेकिन उनका क्या दोष था? उनको तो वहाँ पर जब 47 में वो आए उनको बिठाया गया था, लेकिन आज कर उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने वो सारे अधिकार जो देश के एक नागरिक को होते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए थी। इसके साथ ही वहाँ पर पीओजे के, पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर के हमारे रिफ्यूजी ही हम उन्हें कहते हैं, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन है जो कि अपने घर बार परिवार जमीन जायदाद पशु सारा कुछ छोड़ छाड़ के भागे। जब 71 की लड़ाई हुई, जब 65 की लड़ाई हुई, जब 47 की लड़ाई हुई, लेकिन वो हिस्सा हमारा ही था। लेकिन हमारे हिस्से से भी वो भाग कर इधर आना पड़ा, उनको शहरों में आना पड़ा। वो बैठे थे हुए थे, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। उनका था कि हमें एक वन टाइम सेटलमेंट हो जाए और हमारा मान सम्मान किया जाए कि हम अपना पूरा परिवार घर बार छोड़कर जहाँ पर आए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन्हें भी मान सम्मान करते हुए हर एक परिवार को 5.5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की। राशि कुछ नहीं है, लेकिन एक मान सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा भी CRF के तहत बड़े बड़े ब्रिज बनाना, नाबार्ड के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से दूर पहाड़ पर भी, छोटे से छोटे गांव और कस्बे में भी आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड बना हुआ है। अब पहले जो पलायन होता था पहाड़ों से शहरों की तरफ, अब वो नहीं है। जहां रोड पहुंच जाती है वहां सब कुछ पहुंच जाता है। तो लोग अब जो पलायन भी किए हुए थे, जहां शहरों में ठहरे, अब वो भी वापस जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास जो है वो हो रहा है। जुगल जी, आप जो हैं जब संसद नहीं चल रही होती है तो आप अलग अलग जो समितियां हैं, क्योंकि आप एस्टीमेट्स में हैं, डिफेंस में हैं, वहाँ पे भी आप मुद्दे उठाते हैं। क्या सिफारिशें रहती हैं, क्या चर्चा होती है? क्योंकि सारी बातें जन कल्याण के लिए होती हैं, तो वहाँ आपका रोल कमिटीज़ में कैसा है? कैसा है ये जुगल जी बताएं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय आरक्षण समिति में हूं, डिफेंस कमेटी में। तो डिफेंस कमेटी में हमें रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने को मिलती है, और विशेष तौर पर ये भी कि जो बजट में प्रावधान रखा गया है रक्षा संबंधी, तो वो सही मायने में पूरा हो, वहाँ पर लगे। और इसके अलावा भी जो आपने बात की ना, उसमें ये मैं आपको कहूँ कि कई बार क्षेत्र के भी कई मुद्दे रहते हैं, और फिर आम जो हमारे पेंशनर हैं उनके भी रहते हैं, और फिर कई बार जो लोग बच्चों को अपने साथ रखते हैं और फौज में साथ साथ रहते हैं उनका रहता है। कंटोनमेंट के बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, उस पर चर्चा होती है। और फिर जो सैनिक सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। तो इन सब मुद्दों का समाधान करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, उनको वो सुविधाएं दिलाने के लिए भी चर्चा जो है वह यहाँ पर होती है। इसके अलावा भी एस्टिमेट कमेटी है, उसमें ये कि भाई किस डिपार्टमेंट, किस विभाग को कितना पैसा जो था वह आवंटित हुआ था और किस कार्य के लिए हुआ था, किस प्रोजेक्ट के लिए हुआ था, और जिस प्रोजेक्ट के लिए हुआ, जिस अवधि के दौरान हुआ, वो अवधि के दौरान उस पैसे का सही उपयोग हुआ जाना हुआ, और फिर ना हुआ तो फिर उन ऑफिसरों को बुलाकर कि भाई इसे अवधि के दौरान पूरा किया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये भी बहुत बड़ी एक बात है कि हम बड़ी कमेटियों में हैं और इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो रहता है। और इसके साथ साथ ही हमें मौका भी मिलता है कि कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उन पर पैसा दिया जाता है, और फिर उन प्रोजेक्टों को देखने का, समीक्षा करने का हमें मौका मिलता है। कई बार हम दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, पूरी की पूरी हमारी एस्टिमेट कमेटी हो या डिफेंस कमेटी हो, तो देखने के लिए कि भाई कैसा कार्य हो रहा है, ठीक कार्य हो रहा है, कैसे देश का विकास हो रहा है, और जो पैसा दिया गया है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस सब पर भी चर्चा होती है, और अच्छा लगता है।
और मैं आपको ये सही मैंने में बताऊं कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें लोगों ने चुनकर जो है वो लोकसभा में भेजा है। जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य को हम संपन्न करें, लोगों की आशाओं पर खरा उतरें और जो समस्याएं जैसे कि आप पूछ ही रहे थे कि भाई 0 हावर्स में रहती हैं, 377 एक हमें मौका मिलता है। तो अभी मैं पिछले दिनों का ही बात बताऊं, मुझे मौका नहीं मिल रहा, जहां पर शोर शराबा पार्लियामेंट में बहुत हो रहा है और संसद चल नहीं पा रही है। अन्यथा मैंने 377 के माध्यम से यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर एक शंभ सेक्टर है अखनूर में, तो वहाँ पर क्या है कि बॉर्डर पर जब 1999 में करगिल वार हुई तो उसके बाद वहाँ पर बॉर्डर पर माइनिंग की गई थी ताकि दुश्मन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आगे ना आए, लेकिन उसके बाद वो डीमाइनिंग नहीं हुई है और लोग जो ज़मींदार हैं अपनी खेतीबाड़ी उस क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जा ही नहीं सकते और जा तो उनको उसका मुआवजा दिया जाए, उनकी कीमत दी जाए, या फिर डी माइनिंग की जाए, जो माइंस जो लगे हैं उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाए ताकि लोग उस ज़मीन पे भी अपनी खेतीबाड़ी जो है वो कर सकें। तो उसके लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस के सांसद का सांसदों का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो संसद चल नहीं पा रही है और इसलिए हम वो आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं कर, इससे नुकसान होता है जब पार्लियामेंट नहीं चलती है, संसद नहीं चलती है तो हम लोगों की आवाज़ देश और देश के नागरिकों का विशेष तौर पर सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसका बड़ा नुकसान भी होता है। जुगल जी, बहुत सारे काम, क्योंकि आपको लोगों ने मौका दिया जनप्रतिनिधित्व करने का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया जैसा आपने बताया। कुछ आपके दिमाग में है, क्या विज़न जम्मू की जनता के प्रति और कौन से बड़े काम जो आप करना चाहते हैं रह गए हैं और आपके वो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं कि ये पूरे करूँगा ज़रूर और जनता की सेवा के लिए ये ज़रूर करूँगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अभी दूसरी बार हमें मौका मिला तो जैसे कि हमारा जम्मू शहर है, जम्मू शहर के बीचों बीच एक पवित्र नदी तवी, सूर्यपुत्री तवी के नाम से बहती है और शहर दोनों तरफ फैला हुआ है। तो हमारी ये इच्छा थी कि वहाँ पर साबरमती नदी की तर्ज पर जो है वहाँ पर उसका विकास हो, उसका सौंदर्यकरण हो, तो उसके लिए बड़ी जद्दोजहद और बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है और लोकसभा में भी 0 हावर्स में भी और बजट में भी और अभी जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है उस पर धन्य प्रस्ताव पर भी बोलते हुए भी और 37 जब भी मौका मिलता तो हम ये बात करते थे, तो उस पर हमें कामयाबी मिली है और वहाँ पर अब दोनों तवी के किनारे जो हैं वो सुंदर बने और उसका विकास हो, उसके लिए काम लगा हुआ है। हमारी ये दिली इच्छा है कि जिस क्षेत्र से हम सांसद चुने गए हैं वो प्रोजेक्ट जम्मू शहर जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की रही हुई है तो वो बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट हो ताकि नेक्स्ट जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो उससे पहले पहले उसका शुभ लोकार्पण भी हो जाए, उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो जाए। इसके अलावा जैसे कि कश्मीर घाटी में लोग जाते हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ पर डल झील है, डल झील शहर के बीचों बीच है, उसको सुंदर भी बनाया गया है, किश्तियाँ भी हैं और उसका विकास भी हो रहा है और लोग वहाँ बड़ा नज़ारा। ऐसे ही ये जो सूर्यपुत्री तवी जम्मू शहर के बीचों बीचों बह रही है, जहाँ पर एक झील का निर्माण किया जाए, पानी को रोक कर यहाँ पर झील बनाई जाए, तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो भी काम हमने शुरू करवाया है और जम्मू शहर में एक झील जो है वो बन रही है और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। वहाँ पर शिकारे और किश्तियाँ जैसे आप डल झील कश्मीर में देखते हैं ना, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी चलेंगी और जो यात्री देश भर से आते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, वो जम्मू में भी 2-3 दिन के लिए रुकें और रुक कर वो इस सारे का आनंद लें, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जम्मू के आसपास मानसर झील है, अपनी सुरिंसर झील है, अपनी बाबे वाली माता बागे बहू के नाम से एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, परमंडल और उत्तरबैनी है, अखनूर में बहुत अच्छी स्थान है, वहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी को राज्याभिषेक किया गया था। तो बाबा जियोपोता घाट है,
और उसके बाद किला है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ें तो सुंदरबनी में भी एक अच्छा घाट बनाने की बात चल रही है, और पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ है, और यहाँ पर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा सिद्ध स्वांखा में हमारे सिद्ध गौरिया मंदिर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं, बाबा गोरन हैं सांबा में, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनके विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जितना जितना ये विकास होता जाएगा उतना ही टूरिज़्म और जो धार्मिक यात्री हैं वो यहाँ पर आएंगे, और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाबी प्राप्त करेंगे। और बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू हुए हैं। एम्स, कौन कहता था जम्मू में एम्स बनेगा, लेकिन जम्मू में एम्स, जम्मू में आईआईटी, जम्मू में आईआईएम, और उसके अलावा भी चिड़ियाघर का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पर चल रहा है जगटी क्षेत्र में, वो भी पूरा होने जा रहा है। और हमारे उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी जो है ना, वो भी बड़े दूरदृष्टि हैं, दूर की सोच रखने वाले हैं, वो भी निगरानी करते हैं सारे प्रोजेक्टों की। तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो तेज़ी के साथ विकास की ओर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ टूरिज़्म को बढ़ावा जो मिल रहा है ना, आने वाले दिनों में जम्मू भी जैसे कश्मीर घाटी है वैसे ही जम्मू भी होगा। माँ वैष्णो देवी जी की कृपा से इस सारे क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा और सुंदर जम्मू कश्मीर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लोग आनंद भी लेंगे और सैर करने भी जाएंगे, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करेंगे। ये जो हमारा तभी का सौंदर्यकरण जो हो रहा है, तो वो भी झील का नज़ारा भी लेंगे। वहाँ पर हमने एक रोप वे भी बनाया है, बागे बाहू और शिव गुफा है हमारी एक वहाँ पर, जामावंत गुफा, वहाँ तक रोप वे भी बनाया है, उसका भी आनंद लेंगे। और ये जो प्रमंडल उत्तरवैनी और इसके साथ ही अखनूर और सांबा क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग तो बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे, और लोग चाहते भी हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो। अमन और शांति की तरफ ही जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और हमेशा आपने देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जो हैं हमेशा जम्मू जाते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जम्मू में चहुमुखी विकास जो है हो रहा है। जहाँ शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं रोज़गार की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ रोज़गार की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं जम्मू और जम्मू के आसपास में विकास तेज़ गति से आगे बढ़े, उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। चाहे उत्तरबैनी हो, प्रमंडल हो, सांबा हो, अखनूर हो, या फिर सुंदरबनी, नौशहरा और कालाकोट क्षेत्र हो, इस सारे का विकास, और विशेष तौर पर जम्मू शहर और जम्मू शहर के आसपास जम्मू स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो प्रोजेक्ट चला है, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि उपराज्यपाल महोदय का पूरा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी और उनकी जो टीम और सरकार है वो जम्मू कश्मीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं, और उसके आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी पूरा समय देकर जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो जम्मू के जो सांसद हैं लोकसभा के, वो आश्वस्त कर रहे हैं देश के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को, कि वहाँ पे विकास की बयार है उसको आगे ले जाएंगे, और साथ ही साथ में कश्मीर घाटी की तर्ज पर जो है वो जम्मू को भी विकसित करेंगे, ऐसी वो दावा कर रहे हैं, और जल्द ही ये मूर्त रूप में सामने होगा, ऐसा भी वो कह रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका भी और आपकी पूरी टीम का, कैमरामैन और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।